चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और लतीफ खोसा की मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मुबैना ऑडियो लीक में बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई की बहनों के साथ इख्तलाफात कर रही हैं। मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहां पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ तो इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश ही हो गई। जी मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। इसी बात को उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी। आप मैंने क्या बदतमीजी करनी थी? नहीं जी, अब मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये तो है ही झूठ। हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में इतना बुरा बोल। बल्कि ऑडियो आपने सुनी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और लतीफ खोसा की मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। मुबैना ऑडियो लीक में बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई की बहनों के साथ इख्तलाफात कर रही हैं। बुशरा बीबी ने सरदार लतीफ खोसा से गुफ्तगू में अपनी तीनों नंदों की शिकायत की। बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया कि बहनों ने कहा है कि आपने उनसे बदतमीजी की है। इन तीनों को क्या जरूरत थी कि ये आपके दफ्तर पहुंच जाएं। बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया कि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनसे ज्यादा बात करूं। सरदार लतीफ खोसा की जानिब से जवाब दिया गया कि मैं तो बदतमीजी करने वाला हूं ही नहीं। इन तीनों ने खान साहब से आपके रवैये से मुतालिक शिकायत की है। बुशरा बीबी की लतीफ खोसा से टेलीफोनिक बातचीत। बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया कि मैंने खान साहब को कह दिया कि मेरे वकील आप ही होंगे। तो ये ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और लतीफ खोसा की। तो एक बात कान खोल कर सुन लें सारे, माइनस इमरान खान तसव्वुर भी नहीं है। इमरान खान ने इन सारी खबरों की तरदीद कर दी है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माइनस इमरान खान। इमरान खान ही चेयरमैन पीटीआई रहेगा। और इसलिए जो भी कोई इस किस्म की खबर दे रहा है वो गलत फहमी की बुनियाद पर तो कहा जा सकता है उसे। लेकिन जहाँ तक फैसले का सवाल है, इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान है। इसलिए इमरान खान के बगैर कोई जो है तसव्वुर नहीं है कि इमरान खान हिस्सा नहीं लेगा, या पार्टी इलेक्शंस में वो चेयरमैन नहीं होगा, या किसी और का नाम आ रहा है। सभी मोहतरम है, ये नहीं कि किसी पर जो है कोई एतराज़ की बात है। माशाल्लाह जिन्होंने ये गलत फहमी की वजह से बयान दिया है वो भी जो है मोहतरम है, और इमरान खान साहब के नज़दीक उनकी भी इज़्ज़त और एहतराम और तौक़ीर उतना ही है। लेकिन इस किस्म का ना फैसला हुआ है ना हो सकता है। सो इसलिए इमरान खान चेयरमैन अपना पीटीआई रहेंगे, और चेयरमैन पीटीआई ही अगर इलेक्शन का होता है, उस फैसले को जो इलेक्शन कमीशन ने किया है उसको चैलेंज भी किया जा रहा है। और अगर उसका साइमल्टेनियसली अगर इलेक्शन इंट्रा पार्टी करवाना भी मकसूद हुआ तो भी इमरान खान ही चेयरमैन होंगे पीटीआई के। सो इसमें कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने पैगाम दिया है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान ने मुझे आज बहुत इसरार से पार्टी में शामिल होने के लिए, आज उन्होंने पहले भी कहते रहे लेकिन आज उन्होंने बहुत इसरार करके कहा है कि पार्टी को आपकी ज़रूरत है,
ملک اور قوم کو آپ کی ضرورت ہے، اور اس لیے آپ مہربانی کر کے فیصلہ کریں، جس کا میں نے انہیں یہی جواب دیا ہے کہ میں اپنی فیملی اور اپنے دوستوں سے مشاورت کرنے کے بعد اس کا حتمی فیصلہ کروں گا۔ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور آپ نے مجھے مدعو کیا ہے، آپ نے میرا یہ ریکویسٹ کی ہے، آپ نے مجھے شراکت کی اور شمولیت کی پی ٹی آئی میں۔ میرے لیے یہ بہت عزت اور احترام کی بات ہے، میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، لیکن فیصلہ سر دست میں اپنے دوستوں سے اور اپنی فیملی سے کرنے کے بعد انشاءاللہ عنقریب اس کا فیصلہ کروں گا۔ اپنا کوثر صاحب